तो आज हम लोग पौराणिक कथाओं के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्यायों में से कुछ प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से जानने वाले सबसे खूबसूरत दोस्तों को सम्मानित किया गया है। यह एक ऐसा संबंध है जो जाति, विश्वास, रंग और भौगोलिक सीमाओं की बाधाओं को पार करता है। यह एक ऐसा बंधन है जिसे हम चुनकर अपने जीवन में चाहते हैं और इसलिए यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और जैसा कि हम सुंदर संबंधों को फिर से देखना चाहते हैं, तो आइए कुछ दिलचस्प कहानियों पर एक नज़र डालते हैं जो आज भी सराहनीय हैं। पहले नंबर पर है श्री कृष्ण और सुदामा। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि कृष्ण द्वारका के राजा थे। उन्होंने अपना बचपन संदीपनी आश्रम में बिताया और एक साथ बड़े हुए। आश्रम से स्नातक होने के वर्षों बाद सुदामा ने अपनी पत्नी के आग्रह के बाद कृष्ण के महल का दौरा किया। उन्होंने अपने मित्र से वित्तीय सहायता लेनी चाहिए। सुदामा, जिनके पास अपने दोस्त को देने के लिए मुट्ठी भर चावल के अलावा कुछ भी नहीं था, छोटे से उपहार के बारे में सोचकर शर्मिंदा महसूस करने के बाद अपने बैग में छुपा लेते थे, लेकिन कृष्ण ने इसे पूरे दिल से स्वीकार करने की कृपा की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुट्ठी भर चपटे चावल सबसे सुंदर उपहार थे जो उन्हें कभी मिले थे। कृष्ण के इशारे से सुदामा अवाक रह गए। कृष्ण के महल में रहने के बाद जब सुदामा घर वापस आए तो वह अपनी कुटिया के स्थान पर एक हवेली को देखकर सुखद आश्चर्यचकित थे। कृष्ण सुदामा के अनसुने शब्दों को सुन सकते थे और यही दोस्ती का मतलब है। दूसरे नंबर पे कर्ण और दुर्योधन है। जब कर्ण ने अपनी जाति के कारण अस्वीकृति का सामना किया तो वह दुर्योधन था जिसने उसे अंग के राजा के रूप में अभिषेक करके जीवन और पहचान का एक नया पहचान दिया। धन्यवाद के एक टोकन के रूप में कर्ण ने अपनी सभी बलिदान करने और दुर्योधन के लिए मरने का भी वादा किया। इस प्रकार दोनों मित्र परमानंद और पीड़ा के क्षणों के माध्यम से एक दूसरे पर खड़े हुए थे। तीसरे नंबर पर श्री राम और सुग्रीव। जब सुग्रीव को उनके भाई बाली ने अपने राज्य किष्किंधा से त्याग दिया गया था, तब वह राम थे जो मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे। राम ने बाली को सुग्रीव के मार्ग से हटा दिया और किष्किंधा के राजा के रूप में उनका अभिषेक किया। राम को इन सारे के लिए धन्यवाद देने के लिए सुग्रीव ने रावण के खिलाफ युद्ध में श्री राम और उनके भाई को शामिल करने के लिए अपनी वानर सेना को तैनात किया और उन्होंने माता सीता का अपहरण किया था। इस प्रकार श्री राम और सुग्रीव ने साबित कर दिया कि वास्तव में वे एक मित्र हैं। चौथे नंबर पे बात करें तो माता सीता और त्रिजटा है। व्यक्तिगत पवित्रता की महिला सीता को लंका के राक्षस राजा अशोक वाटिका में रावण द्वारा बंदी बनाया गया था। उनके सेवक जो सभी उनके जैसे शैतान थे ने श्री राम की पत्नी सीता के साथ बुरा व्यवहार किया। यदि कोई ऐसा था जो उसका सम्मान करता था और उसकी देखभाल करता था तो वह त्रिजटा थी। वो सीता की करीबी विश्वास पात्र बन गई और यहाँ तक कि उन्हें अपने जीवन समाप्त करने से रोक दिया। त्रिजटा रावण के शासन से लंका को छुटकारा दिलाना चाहती थी और युद्ध में राम की जीत की उम्मीद करती थी। पांचवें नंबर दोस्ती की बात करें तो द्रौपदी और श्री कृष्ण की दोस्ती का बात है। यहाँ पे राजा पंचाल की बेटी द्रौपदी श्री कृष्ण की सबसे करीबी दोस्तों में से एक थी। श्री कृष्ण के बिना उनका जीवन अधूरा था। जब पांडव चौसर का खेल हार गए तो दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को दरबार में खींचने के लिए कहा। द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार करके दोनों भाइयों ने अपने जीवन के सबसे बड़े पाप किए। दुस्साहस ने उनके शरीर से उनका वस्त्र उतारकर अपनी विनयशीलता को समाप्त कर दिया। ऐसे समय में भी जब उनके पति युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव असहाय होकर बैठे थे,
यह श्री कृष्ण थे जो उनके बचाव में आए थे। तो दोस्तों आइए कुछ सीखें इन कहानियों से जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।